रहीम। सबसे पहली चीज जो है वो A2 के पेपर में ह्यूरन के बजाय लेजन होती है। ह्यूरन होता है, आपको पता है, ए वन में पहला टाइल ही पहला मॉड्यूल ही आपका ह्यूरन होता है। ह्यूरन से शुरू करते हैं, फिर आप लेजन की तरफ जाते हैं। लेकिन B1 में और A2 में, दोनों में लेजन आपका पहले आता है। तो यहाँ पर लेजन आपका पहले आ रहा है। शर्म की थर्टी बात है शादर, बड़े शर्म की। फूफो का मैसेज भी आ गया है बेटा। कह रही है काम से। म्यूट का ख्याल खुद रखा करें ना, घर के मामलात रिकॉर्ड ना हो जाए। चलें, मैं अब नाम नहीं लेती हूँ कि किसने अनम्यूट करके, कि सबको पता ना चल जाए। बहरहाल अपना म्यूट पे बैठ के फिर जो मर्जी घर में सुना नहीं है लड़ाई ना अभी मैंने, इसलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। सो सॉरी, आप सब डिस्टर्ब हुए हैं। शुरू करते हैं। ठीक है जी। तो लेसन में आपको पता है कि आपको 25 मिनट मिलते थे A1 में, लेकिन यहाँ पे दक़ाए 6 मिनटन ऊपर लिखा हुआ है। दीजर प्रूफुंग स्टाइल हट फी टाइले। याद है ना, A1 में 3 टाइल होते थे, यहाँ पे 4 हैं। इसी लेसन आइने ईमेल पढ़ेंगे या फिर इंफॉर्मेशन किसी के बारे में पढ़ेंगे या कोई आर्टिकल पढ़ेंगे, aus der Zeitung होती है अखबार, und dem इंटरनेट, या फिर इमेजनरी उन्होंने कोई इंटरनेट का इश्तिहार बनाया हुआ होगा। Für jede Aufgabe gibt es nur eine richtige Lösung। ये क्या बात है, ये मैं आपको भी दिखा के बताती हूँ, समझाती हूँ वहां से। जो भी आप जवाब यहाँ पे लिखें, वो आपका जो साथ में आंसर शीट एक और मिली हुई होती है, वहां पर भी आपने जरूर ये जवाब का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिश्तिक किया है नंबर 1 को, तो अंटवर्ड बोगन में भी नंबर 1 को रिश्तिक कीजिए। साथ साथ निशान वहां पर भी लगाते जाना है। Wörterbücher und Mobiltelefone sind nicht erlaubt। डिक्शनरीज या फिर मोबाइल टेलीफोन्स जो हैं वो आपके अलाउड नहीं है। ये आपको यहाँ पर दी हुई है चीज। अब क्या ये बात कर रहे थे कि एक चीज यानी कि किसी एक चीज के बारे में एक ही जवाब होगा, वो यहाँ पर आपको नहीं पता चलेगा। यहाँ पर बता देती हूँ, मे बी यहाँ पर भी नहीं, लेकिन इधर कहीं आएगा। तो वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन पहले करना चाहती हूँ। अच्छा जी, ये वाली चीज़ यहाँ पे देखें। आपने ये सवाल जो भी स्टेटमेंट है ना, उसको आगे इश्तिहार दिए हुए हैं, फॉर एक से A से लेकर F तक, इस तरह से कुछ दी हुई है वेबसाइट्स, उनकी इंफॉर्मेशन। वो जो बात कर रहे थे ना कि फ्योर आईने ऑफ गाबे गिफ्ट एस नोर आईने lösung, वो मतलब ये था कि अगर मेरा जवाब यहाँ पे ए आ गया है, मैं यहाँ पे आ लिख देती हूँ, तो क्या 17 में अगेन मैं आ लिख सकती हूँ? नहीं। अगर एक बार आ गया है तो अगले वाले में दोबारा आ नहीं आ सकता। ठीक है जी। इस चीज को मैं, जब हम यहाँ पे आएंगे तो मैं दोबारा भी समझाऊंगी। अब टाइल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। टाइल नंबर 1 पे आपने देखा था कि एक बड़ा सारा टेक्स्ट दिया हुआ था, जी लेजन इन आइनर साइटुंग डिesen टेक्स्ट। आपने किसी मैगजीन में ये टेक्स्ट पढ़ा है। wählen Sie für die Aufgabe 1 bis 5 die richtige Lösung A, B oder C। अब आप क्या करें कि ये वाले जो नीचे सवाल दिए हुए हैं, इनको पढ़ के फिर आप इस वाले टेक्स्ट में से उसको गेट करें, और फिर आ बे या फिर से कौन सा जवाब आपका है उसको आप क्रॉस लगा देंगे। इसको करने का तरीका मैं फिर यही समझाती होती हूँ हमेशा, कि देखें ये पूरा टेक्स्ट अगर पढ़ेंगे ना तो आपको बात भूल जाएगी। वक्त बचाने का और एक्यूरेट जवाब लेने का तरीकाकार ये है कि नंबर 1 पे आए। दी गेस्टे इन ब्रेमर लोकाल। गेस्टे जो ब्रेमर लोकाल में है, फिंडन इमर आइनन टिश, उनको हमेशा एक, ये किसी रेस्टोरेंट के बारे में बात हो रही है। जो ऊपर वाला टेक्स्ट है ना, ये किसी रेस्टोरेंट के बारे में है। तो कि कोई रेस्टोरेंट अगर बहुत फेमस होगा, आपको वहां पे टेबल भी नहीं मिलता समटाइम्स, अगर आप अचानक चले जाते हैं बगैर रिजर्वेशन के। तो पूछ रहे हैं कि जो गेस्ट हैं, यानी जो कि जो जो उनके कस्टमर्स हैं ब्रेमर लोकाल के, उनको हमेशा एक टेबल मिल जाता है। टेक्स्ट आपको क्या बता रहा है? या फिर müssen anrufen und essen bestellen, या हमेशा लाजमी है उनके ऊपर कि वो कॉल करें और खाना ऑर्डर करें। या फिर sollen Plätze reservieren, या उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी जगह रिजर्व करवाएं। अब आप ऊपर वाले टेक्स्ट पे वापस जाएंगे, और उस टेक्स्ट के अंदर आप इस बात को रीड करने के बाद अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा ऑप्शन आ है या बे है या से है।
ठीक है जी, मैं टेक्स्ट की तरफ आपको ले, वापस मैंने आप लोगों की स्क्रीन शेयर कर दी है जी। अब मैं आपको ले जाती हूँ इस टेक्स्ट पे। तीन ऑप्शन हमारे क्या थे कि इस होटल वाले जो कस्टमर्स हैं वो कभी भी आए तो उनको सीट मिल जाएगी, टेबल मिल जाएगा, या उनको पहले से कॉल करके खाना ऑर्डर करना पड़ता है, या फिर उनको अपनी सीट जो है वो रिजर्व करवानी पड़ती है। इसको आपने गेट करना है। जज़ाकिल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। अमीन सुमा अमीन। यू नेवर नो कि किसकी दुआ आपको लग जाए। यू नेवर नो। मुझे लगा आज भी मैंने आप लोगों को कह दिया ना कि आज फिर छुट्टी, तो आपने कहना है टीचर ने तमाशा बना लिया, टीचर बच्चों की तरह रोज छुट्टी। तो दैट्स वाई मैं हिम्मत करके दुआएं शुआएं पढ़ के आ गई हूँ। तो अल्लाह करे कि ये क्लास हमारी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद भी अल्लाह करे बस अल्लाह ताला डॉक्टर से, डॉक्टर बैठ के कह रहे होंगे कि हमसे बच रही है टीचर, बस मैं बच रही हूँ, डॉक्टर से हॉस्पिटल से मुझे बचाए। इट्स रियली बैड, बहुत गंदा है दर्द। तो ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं क्लास। वैसे जो जिसको जैसे ही आंसर मिलना शुरू हो आप मुझे देना शुरू कर दें। नहीं फिजा, एयर का कोई मसला नहीं है, एयर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। चले, कोई किसी को से मिला है, किसी को बे मिला है। मैं भी पढ़ती हूँ, मैं भी साथ में आपको दिखाती हूँ कि कौन सा वाला जवाब होगा। तो से पे एक और वोट आ गया जी, बे पे भी एक और वोट आ गया है। मुझे इरम असलम आप बताएंगे कि कहाँ से आपको से मिल गया? मैं अभी नहीं पढ़ सकी, सबके लिए आसानी हो जाएगी। गिफ्ट के रिश्ते, अनम्यूट कर लें सोने। मैम ये थर्ड लाइन में। शिष्य बिष्टैलन करना पड़ता है, यानी कॉल तो आपको करनी पड़ती है, लेकिन टिशे आपको पहले से ही रिजर्व ही कहना होगा ना, ऑर्डर करना पड़ता है कि भाई हमें एक मेज दे दें। और वेन मन इन जैनम रेस्टोरेंट ब्रेमन रुकाल एसन मिश्ते हट फीले गेस्ट, ज्यादा लोग होते हैं ऑफ कोर्स। आगे से भी थोड़ा सा देख लेते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमें काम आ जाएगा। विल आबर खाइन स्वाइटस लोगाल ऑफ माखन, लेकिन ये दूसरा जो है ना वो होटल खोलना नहीं चाहता, दूसरा रेस्टोरेंट नहीं खोलना चाहता। क्लार इश्क्यूंटे फिलाइश राइश द मिटवेडन, कहता है कि क्लियरली इसके साथ में ज्यादा अमीर हो सकता था। आबर इशहाबे मिश बे वुस्ट द गेगन एंड शीडन इशमाग एस einfach वी वियर हियर अरबाइटन, मुझे ये पसंद है ज़्यादा कि हम जैसे यहाँ पर काम कर रहे हैं। वैसे तो मैं दूसरी ब्रांच खोल लूँ तो मैं ज़्यादा अमीर हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ये ठीक है, आई एम ओके विद इट कि जैसे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं ये मुझे ज़्यादा सिंपल सिंपल सा लगता है, एंड आई लाइक इट दिस वे। तो ठीक है, सी सी जवाब है आपका। बेस्टेलन आप लोगों ने ठीक समझा है। बे वाले भी अपनी जगह थोड़े से ठीक हैं। बेस्टेलन उन्होंने समझा कि जो भी खाना आप खाना चाहते हैं, इधर बेस्टेलन आ गया नहीं जी। पीछे है कि आप कॉल करें, और पहले से कॉल करें और फिर आप एक टेबल को ऑर्डर कर लें या टेबल को रिजर्व कर लें। बेस्टेलन यहाँ पे रिजर्व की शक्ल ले लेगा। हमारा ये वाला है जोलन फ्लेट से रिजर्वियन। इमर होटल इमर टिश आपको बिफिंडन नहीं हो सकता है। म्यूसन अनरूफन एसन बिस्टेलन भी नहीं है। आप आए बेशक खाना शाना आप यहाँ पे बैठ के ऑर्डर करें, लेकिन आप पहले से कम अपनी जगह रिजर्व करवा लें। ये से है। स्टेफान बर्गर म्यूस्टे, ये ऑनर है, ये ऑनर है। आई नॉयस रेस्टोरेंट एरोफनन, नया होटल खोलना चाहता है। मिट जाइनम रेस्टोरेंट मेयर गेल्ट फर्डीनन, या फिर अपने होटल जो रेस्टोरेंट है उसके साथ ही मजीद, उसके साथ ही ये नहीं कह विद जाइनम रेस्टोरेंट, ये नहीं कह रहे कि ये जो होटल है इसका उसी के साथ, जस्ट कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट के साथ। दैट कैन बी अ थर्ड रेस्टोरेंट, दैट कैन बी अ सेकंड रेस्टोरेंट, दैट कैन बी अ फोर्थ रेस्टोरेंट। कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट के साथ ज्यादा पैसा कमा सकता है। तीसरा है नुअर आइन रेस्टोरेंट हाबन, सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट रखना चाहता है। अब इसमें कौन सा है जी? नुअर आइन से, बिल्कुल ठीक है, ये हमने यहाँ से पढ़ा। दूसरा तीसरा वो कोई नहीं खोलना चाहता, वो कहता है कि हाँ मैं इसके साथ मजीद राइश हो सकता हूँ, अमीर हो सकता हूँ।
aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden, लेकिन मैं इसके अगेंस्ट जाना चाहूंगा. Ich mag es einfach, I like it simple, wie wir hier arbeiten, जैसे कि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं. तो ये से है. ठीक है, क्योंकि वो बात आपकी भी अपनी जगह थोड़ा सा बे वाले बच्चों की ठीक है. रेस्टोरेंट के साथ मेयर गेल्ट फर्डिनन हो सकता है, लेकिन वो दैट कैन रेस्टोरेंट भी थर्ड सेकंड फोर्थ कोई और हो सकता था. वो तो खोलना ही नहीं चाहता. नूर आइन रेस्टोरेंट हाबन एक्यूरेट जवाब है. लिख लीजिएगा अपने पास कि हमने आ का भी से लिया है, बे टू का भी से लिया है, एंड पे जवाब दिए हुए होंगे, वहां से फिर हम क्रॉस मैच कर लेंगे. ये ना हो मैं कुछ गलत करवाती जाऊं. तो आपका जो भी मैंने अगर गलत करवाया हुआ हुआ हम उसको डिस्कस करेंगे. जैसे हेडेक का सिचुएशन चल रही है ना, एनीथिंग इज पॉसिबल. Sofort nach der Ausbildung. राइट आफ्टर द Ausbildung arbeitet. अब ये स्टेफान के बारे में बात हो रही है. राइट आफ्टर द Ausbildung, अपनी Ausbildung कंप्लीट करने के फौरन बाद स्टेफान ने क्या कर दिया था. arbeitete er in einem großen Hotel. फौरन से उसने काम शुरू कर दिया था एक बड़े से होटल में. या फिर kaufte er ein Restaurant. Ausbildung के फौरन बाद उसने एक रेस्टोरेंट खरीद लिया था. या फिर machte er eine lange Reise. एक लंबे सफर पर चला गया था सैर सपाटा करने. तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया ना क्लास. इसके बाद इसके अंदर कोई ऐसी चीज आई नहीं थी. इसके अंदर कोई ऐसी चीज आई नहीं थी. आगे से पढ़ना शुरू करते हैं. स्टेफान बेर्गर वुडे इसमें राइनलैंड geboren. इसमें आई मीन सन में ये पैदा हुआ राइनलैंड में. war auf der Realschule und lernte dann in einem großen Hotel kochen. एक स्कूल में गया. ये हाउस बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है, ये सेकेंडरी स्कूल की बात हो रही है. और फिर उसने होटल में पकाना नहीं शुरू कर दिया था, उसने लैंटे किया था यानी सीखा था. तो आपका जो वो है ना कि होटल खरीद लिया था या होटल में कोई काम वाली चीज वो नहीं है यहाँ पे. ये इसने सीखा होटल में क्या कोखन करना सीखा. Nach der Berufsausbildung. Ausbildung के बाद क्या हुआ. brauchte er erstmal eine zweijährige Pause. brauchte होता है needed. brauchen होता है need, मैंने A1 में पढ़ाया हुआ डिटेल के साथ. brauchen होता है need, needed जब कहेंगे ना a 2 year break उसको चाहिए थी. now it was needed, जैसे हम कहते हैं जरूरत पड़ गई है बस, अब बहुत काम हो गया, अब ब्रेक चाहिए बस. नीडेड मुझे जब ब्रेक चाहिए होती है. मुझे बहुत सारे बच्चे जो है ना वो अप्रोच कर लेते हैं, हमारे वीज़ा का मसला आ गया है, अब हम नेक्स्ट क्लास शुरू करें, मुझे ब्रेक नहीं मिलती, मुझे भी चाहिए. brauchte er erstmal eine zweijährige Pause. फिर उसने क्या किया. er fuhr durch die Welt. वो ट्रेवल पे यानी कि सफर पर निकल गया दुनिया के. he traveled around the world. हटे फशीडने होता है डिफरेंट. जाहिर है दुनिया सफर करेगा तो फिर उसको कमाना भी तो कहीं से है ना. हटे फशीडने जॉब्स und lernte viel Neues kennen. उसने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सी फशीडने होती हैं, डिफरेंट वेरियस कह सकते हैं आप इनको, जॉब्स की. और लर्नड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. viel Neues kennen, new things. Wegen einer Frau kam und dann nach Bremen. या फिर वो ब्रेमन आ गया एक खातून की वजह से. अभी तक हम यहाँ तक रखते हैं. तो आपको आपका जवाब मिल गया होगा. आपको यहाँ तक मिल गया होगा कि फिर उस बिल्डिंग के बाद होटल में काम किया. नहीं जी, होटल में सीखा उसने था लेकिन आफ्टर द स्कूल, नॉट आफ्टर द हाउस बिल्डिंग. रेस्टोरेंट खरीद लिया. नहीं जी, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ. माख्टे राइने लांगे राइजे. यस यस. आपका जवाब है से. अभी तक हम से के साथ चल पड़े हैं. स्टेफान बेर्गर इस बेकांट टूर्च. स्टेफान बेर्गर किस बात पे बेकांटर बन गया. बेकांटर की वोकैबुलरी करवाई थी फर्स्ट लेक्चर में. मशहूर हो गया. आईने फैंजे एंडुंग जेंडुंग. फैंजे जेंडुंग एक टीवी कोई प्रोग्राम है उसकी वजह से ये मशहूर हो गया. या फिर
लीडर उन फिल्म सॉन्ग्स और फिल्म्स की वजह से मशहूर हो गया, या हिज रेस्टोरेंट अपने रेस्टोरेंट की वजह से मशहूर हो गया? इसको जरा गौर से, नहीं है आप लोग अभी ठहर जाएं जरा, मशहूर तो होने दो उसको। से तो तब आएगा ना जब वो, एक होता है कि थोड़ा बंदा मशहूर होता है तो बाद में अपना रेस्टोरेंट खोलता है ना। लेट्स सी कि वो कोई बात से मशहूर हुआ होगा, फिर उसका होटल भी मशहूर हो सकता है कि हो गया हो। तो देखते हैं, क्या पता गाता अच्छा हो, क्या पता कोई फिल्म में आ गया हो, क्या पता किसी प्रोग्राम में आ गया और उसने बताया हो अपने बारे में और बाद में उसका होटल मशहूर हो गया हो। तो लेट्स सी, लेट्स सी। निदा, आपको कहाँ से आपका जवाब मिल गया? इफ यू कैन अनम्यूट। मुझे क्योंकि अभी तक नहीं पता, मुझे इसको ढूंढना पड़ेगा। मैम ये नेक्स्ट पैराग्राफ है। डी मिस्टन kennen in aber erst durch seine Fernshow. यस यस, बर्गर कोcht। Burger kocht. या बर्गर कोcht, क्योंकि होते हैं ना ये शेफ वगैरह कुकिंग शोज करते हैं, मशहूर होते हैं, बाद में अपना खोल लेंगे तो अच्छी बात है, लोग फिर उनके पास जाएंगे। ये आपका जवाब है जी। द meisten kennen ihn aber erst, लोग उसको जानते थे लेकिन कहाँ से? डुर्च जाइने, थ्रू हिज, डुर्च का मतलब होता है थ्रू, हिज फैन शो, फैंजे शो, उसका टीवी का शो है जो कि है बर्गर kocht. In der beliebten Sendung besucht ihn Sänger und Schauspieler und kochen mit ihm ihr Lieblings रेसेप्टे। इस शो में क्या करता था ये, कि ये मशहूर, अब यहाँ पे इन्होंने आपको कंफ्यूज किया है, मशहूर सिंगर्स को लेके आता था, मशहूर एक्टर्स को लाता था और फिर वो उनके साथ अपनी फेवरेट डिशेस को भी पकाता था। आपने ये पहले पहले मैं, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि टीवी का वक्त हो और कोई बैठ के शोज शोज देखे। पहले जब हम छोटे होते थे तो ऐसे शोज वगैरह आते थे। वो अब खातून हमारी जुबैदा, आगे भी कोई नाम था, वो बहुत हो गई हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। वो अपने शो में अक्सर मेहमान बुलाई रखती थी। और इसी तरह से इंडियंस के भी ऐसे शोज होते हैं जो कि अपने शो में फेमस लोगों को बुलाते हैं। ठीक है, तो ये इनका शो भी उसी तरह का था कि फेमस लोगों को बुलाते थे और फिर उनके साथ मिलकर ये अपनी फेवरेट डिशेस पकाते थे। यहाँ से ये मशहूर हो गए हैं, तो फिर जाहिर है इनका होटल भी मशहूर होना ही था। पीछे रेस्टोरेंट में बार बार होटल कर जाती हूँ, रेस्टोरेंट जी। तो ये जो मशहूरी कहाँ से हो गई? आइने जेंडुंग से। इनका जवाब है, दीजर टेक्स्ट इन्फॉर्मियर्ड यूबर। ये टेक्स्ट जो है ये किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? den Berufsweg eines Kochs, एक जो शेफ है उसका जो प्रोफेशनल उसका जर्नी है उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये आइनन कोख इन आइनम होटल के बारे में ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, या फिर ये आइने नॉय बेरूफ्स आउसबिल्डिंग के बारे में आपको? होटल में तो वो कभी गया ही नहीं है क्लास, होटल में तो वो कभी गया ही नहीं है। बेरूफ हाउस बिल्डिंग की तो कोई बात हुई ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ इतना से ही बता दिया गया कि जी ये हाउस हाउस बिल्डिंग इन्होंने की थी। फिर जो शेफ की जर्नी है उसके बारे में बात हो रही है। तो हमारा जवाब है ये। ये मैं क्यों कर रही हूँ? मेरे लिए नहीं था ये सारा एक्सप्लेनेशन, मैं ये सारा कुछ करने का, ए को भी देखें, बे को भी देख, बे से तीनों को देखें ताकि आप लोग ये प्रैक्टिस करें। ठीक है, आप लोग ये प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को एक लगता है कि ये जवाब है, बाकी दोनों को भी देख लें अच्छे तरीके से और फिर खुद को बताएं कि नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला हो सकता है क्योंकि ये रीजन है, ताकि आप एक्यूरेट जवाब गेट करें, पेपर में आपका नंबर ना कटे। फाइल नंबर 2 की तरफ चले जाते हैं। अगर यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी। Sie lesen die Informationstafel in einem Kaufhaus. Lesen Sie die Aufgabe 6 bis 10 und den Text. In welchen Stock gehen Sie? 3-4 फ्लोर इन्होंने आपको बताए हुए हैं। स्टॉक होता है फ्लोर, या आप कहें, हाँ फ्लोर ही कह सकते हैं।
आपसे सवाल एक बात की जाएगी कि आप ऐसा करना चाहते हैं, जैसे पहला है beispiel में जी suchen ein सोफा। आप ढूंढ रहे हैं एक सोफा, तो आप फोर्थ फ्लोर पे जाएं, सेकंड फ्लोर पे जाएं, या फिर अंडर स्टॉक पे जाएं। का मतलब ये है कि अगर आपको सोफा फोर्थ फ्लोर पे भी नहीं मिला ना, और सेकंड फ्लोर पे भी नहीं मिला, तो वो सोफा या तो फर्स्ट फ्लोर पे होगा, या फिफ्थ फ्लोर पे, या थर्ड फ्लोर पे कहीं और पड़ा हुआ होगा। तो फिर आप अंडर स्टॉक के साथ चले जाएंगे। Wählen Sie die richtige Lösung A, B oder C। मैं आपको इतनी सी हेल्प करती हूँ यहाँ पे कि जब ये आपको अंदर स्टॉक का ऑप्शन दे रहे हैं, हर एक के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है, सबका से अंदर स्टॉक ही है, तो फिर कहीं ना कहीं अंदर स्टॉक जरूर आ जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं अंदर स्टॉक वाला ऑप्शन जरूर आ जाएगा। पहला वाला है जी, 6 वाला है, Sie möchten einer Freundin Rosen schenken। आप एक सहेली को रोजेस भेजना चाहती हैं या चाहते हैं, तो आप किस वाले ऑप्शन के साथ चले जाएं। आपके पास आपके दो हैं ऑप्शन। आपके पास फर्स्ट फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर है, बस फर्स्ट फोर्थ फ्लोर को आप गौर गौर से जाके देख लें। फर्स्ट स्टॉक फोर्थ स्टॉक को आप गौर से देखें। फर्स्ट फ्लोर में अगर आपको रोजन मिल रहे हैं, फूल की दुकान है कोई तो, और फोर्थ फ्लोर में अगर कोई फूलों की ब्लूमन लार्डन है, तो आप इनमें से एक को चूज करेंगे। अगर इन दोनों में आपको ब्लूमन नहीं मिल रहे, तो फिर आप क्या करेंगे, देन यू विल गो विथ आंध्र स्टॉक। तो अभी आप ये ढूंढें, मुझे बताएं कि क्या फर्स्ट या फोर्थ में से कोई है ऑप्शन। ठीक है जी, मोस्टली ने मुझे बता दिया, ब्यूशर, गिशेंक, स्पील साखन और चीजें हैं, लेकिन फोर्थ में ब्लूमन कोई नहीं है, फर्स्ट में भी ब्लूमन की कोई चीज नहीं है। तो देन वील गो विद आंध्र स्टॉक। Sie möchten ihre Urlaubsbilder drucken lassen। drucken होता है प्रिंट करवाना, लासन होता है टू गेट। यहाँ पे टू गेट का मीनिंग, लासन के 3-4 मतलब हैं। इस पे हम डिटेल में एक पूरा लेक्चर मैं आपको दूंगी, सारे इसके मीनिंग्स एक्सप्लेन करूंगी एग्जांपल्स के साथ। तो यहाँ पे है कि आप अपनी छुट्टियों की तस्वीरें प्रिंट करवाना चाहते हैं, थर्ड फ्लोर पे चले जाएं या गे में चले जाएं, या फिर अगर इन दोनों में नहीं है तो फिर आंध्रर के साथ आप जाएंगे। आप अभी और बाकी बाकी किसी फ्लोर को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थर्ड को देखें, गे को देखें। यहाँ पर अगर कोई ड्रुकन वाला कोई प्रिंट ऐसी दुकान है जो कि आपको प्रिंट शिंट कर दे, आप उसके साथ जाएंगे, अदरवाइज यू विल गो विद आंध्रर। थर्ड वाले बच्चों, आपको कहाँ से थर्ड में मिल गया है। ड्रुकर है वो, प्रिंटर बेच रहे हैं, दुकान नहीं है। ड्रुकर प्रिंटर बेच रहे हैं, प्रिंटर घर के लिए बेच रहे हैं, आपने नहीं लेना, प्रिंटर नहीं खरीदना। फोटो सर्विस, गए में फोटो सर्विस इज हियर। आपका जवाब फोटो सर्विस में आ जाएगा, यू विल गो विद उगे। ठीक है जी, अगला देखते हैं कि जी मिस्टन, आप चाहते हैं आइनन टे ट्रिंकन गेहन, कहीं जाना और चाय पीना। स्वाइटन स्टॉक, उगे या फिर आंध्र स्टॉक। सेकंड फ्लोर को देखें और उगे को देखें बस। सेकंड हियर, उगे हियर। इधर कोई ऐसी जगह है, कोई रेस्टोरेंट, कोई काफे, कोई चीज जो आपको चाय दे दे। अगर नहीं तो देन यू विल गो विद आंध्र।
Under, what was that? Stock ही था, I guess. ऊगे में कहाँ चाय मिल रही है कुरत? मैम आई थिंक बाकर इज बेकरी। वो बच्चे मिलती है लेकिन प्रॉपर नहीं होती है ना, मिल जाती है, अंदर खाते उन्होंने लगाई हुई होती है लेकिन प्रॉपर नहीं है। तो इसको मैंने, क्योंकि नॉट ऑल द बेकरीज दे बाकर। अब कौन सा वाला है बेकर, कौन सा वाला बेकरी है जो चाय दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं वाले में से कौन सी है, हम नहीं कह सकते। कुछ ऐसी भी होती है ना जो चाय नहीं देती हैं। सो वी विल नॉट बी गोइंग विद दिस वन। आंध्र, आंध्र के साथ चले जाएंगे। कोई काफे, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, प्रॉपर जगह नहीं है। मेरे पिछली ग्रुप्स में भी ये वाला चीज हुई है, बेकर के साथ वो जाते हैं, स्पेशली वो बच्चे जो जर्मनी में कहते हैं कि यहाँ मिल जाता है, मिल जाता है, यहाँ भी मिल जाता है, लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज, समटाइम्स नहीं भी मिलता। तो हम उस चीज के साथ जा सकते हैं, काफे हो गया जैसे, रेस्टोरेंट हो गया जहाँ पक्का है कि मिल जाएगी। वो होता तो ठीक था, नहीं तो फिर विल गो विद आंध्र स्टॉक। जी वोलन ihre Schuhe reparieren lassen। जूते आपने रिपेयर करवाने हैं, एस्टन स्टॉक एगे। इन दो को देखें, दोनों नहीं होंगे तो देन विल गो विद आदरर। एस्टे स्टॉक था, एगे था। ये बड़ा आसान सा है वैसे, सामने सही है थोड़ा। चलिए आसानी आपके लिए करती हूँ, आप सिर्फ एगे को देखें। एगे की आखिरी लाइन पढ़ें। एगे की आखिरी लाइन में है एक हमारे पास शू वर्क स्टार्ट। तो शूज की वर्कशॉप है ये। वर्क स्टार्ट वर्कशॉप को कहते हैं, इंटरेस्टिंग नाम इन्होंने भी बनाया हुआ है। आपको शू आर्ट्स भी सुनने को कभी कभी मिलेगा, वहां पर भी, यहाँ पे भी होते हैं, डॉक्टर ऑफ द शूज, शूज डॉक्टर, ऑल दैट। तो ये जो चीजें होती हैं यहाँ पे, आप अपने जूते रिपेयर करवा सकते हैं। आप ए गे के साथ जाएंगे। दिस वाज ऑप्शन बे। Sie suchen eine Laufhose für Ihren Bruder zum Geburtstag। आपके भाई का बर्थडे है और आप उसके लिए रनिंग पैंट्स, स्पोर्ट्स पैंट्स भी इसके अंदर आ सकती हैं, रनिंग पैंट्स, स्पोर्ट्स पैंट्स वो खरीदना चाहते हैं। तो फिर आप द्रिटे या स्वाइटे में से किसके साथ जाएंगे? इन दोनों में नहीं तो फिर आंध्र। राफिया, आपको सेकंड क्यों लगा, कहाँ से? ये इसमें है हैगन मोड और मोड लिखा हुआ है, यानी कि जेंट्स कपड़े। मोडे में फैशन, फैशन मोड। जेंट्स का फैशन। ठीक है, लेकिन जी। इसमें तो हर तरह का मोडे आ जाएगा ना। वाई नॉट टू गो विद स्पोर्ट क्लाइडुंग, राफिया? ओ, जी दिस वाज जी जी। मोर एक्यूरेट, नो, मोर मोर लाइक नियरेस्ट स्पोर्ट क्लाइडुंग। तो स्पोर्ट क्लाइडुंग आपको ब्रिटिश स्टॉक में मिल रहा है, यू विल गो विद दिस वन। जी। वेरी गुड क्लास। ये आपका फर्स्ट लेसन है, आप अच्छा कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप आगे भी प्रैक्टिस के साथ मजीद कर सकते हैं। टाइल नंबर 3 पे आ जाते हैं। टाइल नंबर 3 में आपने
ये वाला ईमेल पढ़ना है, लेकिन मैं वो अगेन वही वाली बात करूंगी। मैं क्या कहती होती हूँ आपसे, पूरी कहानी ना पढ़ें, जस्ट गो विद द क्वेश्चन, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन कि आपका क्या है, स्टेटमेंट क्या है, उसके ऑप्शंस, देन गो टू द ईमेल एंड सर्च देयर कि कौन सा वाला ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग एक्यूरेट आता है। तो हम ऐसे ही करते हैं कि हम इसको पढ़ लेते हैं अपने सवाल को। गुल खान है मेरे ख्याल में नाम, गुल खान जो है वो लिखा लिखा जिसने खत है वो है, लिखने वाला या लिखने वाली गुल खान है। इसने क्या लिखा है, कोई नहीं लिखा, दाइने दाइन लिखता ना तो फिर भी मुझे समझ आ जाती। जाग्ट यूबर ईयर लेबन, ईयर बता रहा है, ईयर हर होता है, ईयर से मुझे पता चल गया कि गुल खान इज अ लेडी। Gülkan sagt über ihr Leben in Hamburg das। हम्बुर्ग में अपनी जिंदगी के बारे में क्या बता रही हैं ये, कि दस स्टूडियम वी इन इयरम heimatland ist, कि हम्बुर्ग में पढ़ाई का मामला ऐसे ही है जैसा कि मेरे heimatland में था, यानी द स्टडीज आर सेम हियर एज आर इन आवर होम कंट्री। या फिर इनको अपने पूरे दिन के बारे में im Alltag einiges wie zu Hause ist, या पूरे दिन के बारे में बताती है कि घर में क्या होता है, एवरीडेज लाइफ जिसको कहते हैं। सम थिंग्स आर लाइक एट होम, wie zu Hause ist, ये बता रही हैं कि पूरे दिन का जो घर में पूरा पूरा दिन जो है, एवरीडेज लाइफ है, वो ऐसी ही है जैसे कि सू हाउसे किसको कह रही हैं, पीछे बात कर रही हैं। फॉर एग्जांपल आप जर्मनी में बैठे हुए हैं, कहीं पे बैठे हुए हैं, आप कहते हैं कि ये यहाँ पर ये चीज तो ऐसी ही है जैसी पीछे हमारे घर में है। पीछे घर कौन है, पाकिस्तान। सो पूरे दिन की लाइफ के बारे में बताती हैं कि ये ऐसी ही है जैसे पीछे घर में है। इम मोमेंट फील नॉय फॉर जीस, या बताती हैं उसको कि फिलहाल या राइट नाउ, नाउ अडेज बहुत कुछ नया है मेरे लिए। इन दो तीनों को दोबारा से रिपीट कर लें। पढ़ाई का मामला ऐसे ही है जैसा कि हाइमार्टलैंड में है, एवरीडेज लाइफ ऐसी ही है जैसे कि पीछे घर में है। या फिर क्या बताती हैं उसको कि मेरे लिए बहुत कुछ नया है यहाँ पे, आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स या आई एम सीइंग न्यू थिंग्स, यहाँ पे बहुत कुछ नया है, रूटीन न्यू है, जुबान नई है, एवरीथिंग लाइक दिस। सो अब आप जाएंगे वापस ईमेल की तरफ, लेकिन उससे पहले हम लिंक चेंज कर लेते हैं क्योंकि लेस देन 1 मिनट है हमारे पास। वापस आके इसको कंटिन्यू करते हैं।